मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज एक ही दिन कोविड-19 के 135 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 2418 को। बीजापुर, यादगीर और बीदर में 3 लोगों के वायरस का शिकार होने से कुल मरने वालों की तादाद 47 को पहुंची है। इनमें अब तक 781 लोग सेहतयाब हुए हैं। 1588 लोगों का इलाज चल रहा है। आज गुलबर्गा में 28, यादगीर में 16, हासन में 15, बीदर में 13, दक्षिण कन्नड़ में 11, उडुपी में 9, बेंगलुरु, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे में 6, रायचूर में 5, बेलगाम और चिकबल्लापुर में 4, चिकमंगलुरु और बीजापुर में 3, बेंगलुरु ग्रामांतर में 2, तुमकुर, कोलार, बल्लारी और मंडिया में 1 मामला सामने आया है। अनिल कुंबले की ओर से पुलिस सिब्बंदियों को सेफ्टी किट्स, कोविड-19 के कारण इसको रोकने और जनता की सुरक्षा को लेकर दिन रात काम कर रहे पुलिस सिब्बंदियों को पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने एनजीओ के सहयोग से आज बेंगलुरु में सिटी कमिश्नर भास्कर राव से मिलकर करीब 1000 सेफ्टी किट पुलिस सिब्बंदियों के लिए पेश किए। इस मौके पर बात करते हुए कुंबले ने कहा कि पुलिस सिब्बंदियों को भी इस भयानक वायरस का शिकार हो रहे हैं। इसको देखते हुए ये सेफ्टी किट बांटे जा रहे हैं। इस किट में सैनिटाइजर, साबुन, मास्क वगैरह ज़रूरी चीज़ें हैं। सिटी कमिश्नर ने अनिल कुंबले का इस मौके पर अभिनंदन व्यक्त किया। कहाँ गया 1777 करोड़ का पैकेज की घोषणा? बस घोषणा ही रह गई। सीएम पर उठे सवाल। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया है। करीब 3 महीने से कूली कार्मिक, किसान, ऑटो चलाने वाले, कटिंग करने वाले बहुत से पेशा परस्त लोगों के लिए सीएम येडियुरप्पा ने पैकेज घोषित किया था, मगर न तो अब तक किसानों को परिहार मिला, न तो आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन धन मिला। जनता सवाल उठा रही है कि क्या यह सिर्फ घोषणा ही रहेगी या ये घोषणा को अमली जामा भी पहनाया जाएगा। इस पर आज सीएम ने खुलासा करते हुए कहा कि बहुत जल्द घोषित परिहार लोगों तक पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। देवेगौड़ा को राज्यसभा में लाने की तैयारियां जोरों पर। एक तरफ राज्य भर में कोरोना वायरस अपना कमाल दिखा रहा है तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में सियासी हलचल चल रही है, क्योंकि जेडीएस के कुप्पेगौड़ा के राज्यसभा अवधि 25 जून को खत्म हो रही है। इन्हीं के स्थान पर देवेगौड़ा को लाने का प्रयास चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में हासन से देवेगौड़ा और गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे हार गए थे। कांग्रेस ने खड़गे का नाम फाइनल किया है। बताया जा रहा है कि देवेगौड़ा इसके लिए तैयार नहीं है, मगर जेडीएस नायक शिवलिंग गौड़ा बता रहे हैं कि इनको मना लिया जाएगा। अब जीत के लिए जेडीएस के पास सिर्फ 34 विधायक हैं। अगर कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो देवेगौड़ा का काम बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि क्या ये हो पाएगा, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। फ्लाईओवर को सावरकर का नाम, विपक्ष का विरोध। बेंगलुरु के यलहंका के पास निर्मित फ्लाईओवर को सरकार वीर सावरकर का नाम रखने की तैयारी में जुटी है, मगर विरोध पक्ष वाले इसका विरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस मुश्किल वक्त में लोग जहां एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं, ऐसे वक्त में सावरकर को लेकर राज्य में सियासत चल रही है। बताया जा रहा है कि कल सीएम येडियुरप्पा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। पहले भी सावरकर को भारत रत्न देने की चर्चा जोरों पर थी। अब फ्लाईओवर का नाम रखने को लेकर चर्चा चल रही है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे राज्य में भी देश के लिए कुर्बानी देने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसे में सावरकर का नाम रखना ठीक नहीं। इसी तरह कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने भी ट्वीट करके इसका विरोध किया है। प्रेमिका पर तेजधार हथियार से हमला, पागल प्रेमी की करतूत। प्यार में दिल
टूटने पर पागल प्रेमी ने प्रेमिका पर कोयते से चेहरा, हाथ, पांव पर, पेट पर 5 बार हमला करने की घटना बेंगलुरु के अन्नपूर्णेश्वरी इलाके में घटी है। गिरीश नामक युवक मंडिया की एक युवती से प्यार करता था। पिछले 2-3 महीने से दोनों के बीच तकरार चल रही थी। जब युवती ने संबंध तोड़ने की बात कही तो आज सुबह शॉपिंग के लिए आई युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही युवती को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्नपूर्णेश्वरी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। निज गुणानंद स्वामी जी को जान की धमकी, आरोपियों को गिरफ्तार करने का आग्रह। फेसबुक में गदग जिला मुंदरगी के निष्कल मठ के महास्वामी जी निज गुणानंद को गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी देते हुए पोस्ट अपलोड करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। लिंगायत महासभा और बसव सेना संगठन के सदस्यों ने आज बेलगाम में जिला अधिकारी दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए ऐसा पोस्ट अपलोड करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का जिला अधिकारी से आग्रह किया। 2 महीने से मैसूर में फंसे हैं पश्चिम बंगाल के टूरिस्ट। लॉकडाउन से पहले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से टूर के लिए करीब 22 लोग मैसूर आए थे, जो अब तक नंजराज क्षेत्र में पिछले 69 दिनों से ठहरे हैं। इनमें उम्रदराज महिलाएं और पुरुष हैं। अब वतन लौटने के लिए इनके पास रकम भी नहीं है। ये लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनके वतन पहुंचाया जाए। स्वामी जी पर कांस्टेबल के हमले का आरोप। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के शिवयोगी मठ के स्वामी जी पर पुलिस कांस्टेबल ने हमला किया है। स्वामी जी का अस्पताल में इलाज चलने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि शिवानंद शिवाचार्य स्वामी जी अर्जुन की तांडा के चेकपोस्ट के पास कांस्टेबल ने लाठी से हमला किया, जिसमें स्वामी जी अपने भक्तों के घर पहुंचकर अनाज संग्रह कर रहे थे कि रेवूर पुलिस थाने के कांस्टेबल शरण गौड़ा पाटिल ने विकल चेतन स्वामी जी पर लाठी से हमला किया। बाहर राज्य से आने वालों से ही वायरस फैल रहा है। जगदीश शेट्टर आज धारवाड़ में प्रेस मीट से बात करते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने कहा कि जिले में वायरस कंट्रोल में था, मगर तबलीग जमात और अहमदाबाद से आए लोगों में ही ये वायरस दिखाई दिया है, जिसके कारण पीड़ितों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये आजकल खत्म होने वाली बात नहीं है, इसलिए सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रही है। अब लोगों को समझना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को इस वायरस से सुरक्षित रखें। राज्य सरकार के आदेश का पालन करना जरूरी है, कहा शेट्टर ने। हाथ की हड्डी का कामयाब ऑपरेशन। हाथ में दर्द के कारण 10 साला बच्चा मंगलुरु के इंडियाना अस्पताल में भर्ती हुआ था। जब यहां के डॉक्टर्स ने देखा कि बच्चे के हाथ की हड्डी में कैंसर है, फिर 10 हफ्ते तक केमोथेरेपी करके कैंसर के सेल्स को जला दिया गया। फिर 194 डिग्री एंगल में हड्डी बैठाकर करीब 10 घंटे तक हड्डी के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर नवनीत यश कामत की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम देकर बच्चे का हाथ बचाया, वरना इस बच्चे को अपने हाथ से हाथ धोना पड़ सकता था। इसकी जानकारी दी डॉक्टर यूसुफ ने। बीजापुर जिले में डेंगू के 95 मामले। जिला अधिकारी वायस पाटिल अभी कोरोना वायरस का कहर कम भी नहीं हुआ है कि डेंगू पहुंच गया है। प्रेस मीट में बात करते हुए जिला अधिकारी वायस पाटिल ने जानकारी दी कि जिले में 95 डेंगू के मामले पाए गए हैं। अब तक 300 लोगों की जांच की गई है। खुलासा किया कि अब तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई। खासकर स्लम इलाकों में ध्यान रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जिला अधिकारी वायस पाटिल ने। ओवरहेड टैंक गिरने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। कई सालों से कमज़ोर हालात में खड़ी ओवरहेड टैंक गिरने से इसकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाने की घटना कोलार जिला बंगारपेट तालुका के मरगल ग्राम में घटी है। 68 साल व्यक्ति मुनि वेंकटप्पा इस की छावनी में बैठे थे कि अचानक ओवरहेड टैंक इस पर गिर गई। मलबे में फंसे इस व्यक्ति की लाश को अस्पताल पहुंचाया गया है। बंगारपेट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
गुटों के बीच झगड़ा, 3 लोगों का कत्ल, 4 की हालत नाजुक। रुपयों के लेन-देन को लेकर हुए झगड़े की घटना चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट शहर के जाकिर हुसैन नगर में कल रात 9:30 बजे के करीब एक घटना घटी है। इस घटना में 32 साला जकाउल्ला, 34 साला इदरीस और 29 साला कैसर की मौत हुई है। घायल 40 साला उमर, 22 साला जाजू, 17 साला अलीम, एक और को मैसूर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। गुंडलुपेट के इनायत और नूरुल्लाह के बीच कई सालों से दुश्मनी के कारण ये झगड़ा होने की बात बताई जा रही है। इनायत गुट के लोगों ने नूरुल्लाह गुट के 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। मौके पर आईजीपी विपुल कुमार सहित एसपी HD आनंद कुमार कल रात से ही यहां मौजूद हैं। 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच कर रहे हैं। दूसरे आरोपियों को ढूंढने के लिए जाल बिछाया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।